हेलो दोस्तों। आज हम लोग LIC वर्सेस FD वर्सेस म्यूचुअल फंड कौन सही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला इसमें हम लोग देखेंगे LIC FD और म्यूचुअल फंड पूरा कंपेयर करूँगा। पहले LIC तो आप जानते ही हैं, FD का मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट। म्यूचुअल फंड को जानते हैं, SIP के अंतर्गत है, स्टॉक मार्केट का। ये तीनों गवर्नमेंट के अंदर ही रहता है, बैंक भी, LIC भी और म्यूचुअल फंड भी। ये गवर्नमेंट के थ्रू ही चलता है। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं तो पहला आता है सेफ्टी सुरक्षा। तो सुरक्षा किसमें ज़्यादा है? पहला देखते हैं LIC बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, गवर्नमेंट बैकवर्ड है। FD फिक्स्ड डिपॉजिट सुरक्षित, बैंक RBI के रेगुलेशन के हिसाब से। फिर आता है म्यूचुअल फंड क्या है? मार्केट रिस्क, मतलब शेयर मार्केट इसके अंतर्गत है। तो इसमें विनर कौन होगा? विनर है LIC FD दोनों। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में देखेंगे रिटर्न, मतलब प्रॉफिट, इंटरेस्ट रेट कितना रहता है मार्केट में इंटरेस्ट। तो पहला देखते हैं LIC में 4 से 6% लॉन्ग टर्म पर मिलता है ना। फिर दूसरा है FD फिक्स डिपॉजिट, इसमें आपको मिलेगा 6 से 8% जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से। फिर आता है म्यूचुअल फंड में आपको, ठीक है, म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 18% लॉन्ग टर्म एवरेज है ना। एवरेज लॉन्ग टर्म क्या होता है? 3 साल से लेकर 5 साल तक मान सकते हैं इसमें, तो एवरेज बता रहा हूँ ना। तो इसमें विनर कौन हुआ दोस्तों? इसमें विनर है म्यूचुअल फंड, क्योंकि उसमें 10 से 18% मिल रहा है। ठीक है, अब फिर हम लोग जानेंगे, तीसरा कंपेयर करेंगे रिस्क, जोखिम, डर मान के चलिए है। तो इसमें क्या है? LIC पहला लगभग जीरो रिस्क, इसमें कोई रिस्क नहीं है, लेकिन प्रॉफिट भी उतना नहीं है। ठीक है, फिर आता है FD मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट, ये है लो रिस्क, इसमें लो रिस्क है। LIC में जीरो रिस्क है, इसमें लो रिस्क है। अब फिर आता है म्यूचुअल फंड क्या है? मीडियम टू हाई रिस्क। विनर सेफ्टी लेवरेज के हिसाब से देखेंगे तो LIC आएगा। सेफ्टी लेवल से आप देखेंगे तो LIC आएगा। ठीक है, और इसमें समय देखें, कितना समय तक ये लॉक पीरियड करेंगे हम लोग, कितना साल तक इसको रखेंगे तो कितना गेन होगा, कितना प्रॉफिट होगा, उसको देखते हैं। तो चौथा पॉइंट में आते हैं लॉक इन पीरियड, मतलब LIC 10 से 25 साल तक रखना पड़ता है, 10 से 25 साल तक। हाँ, और फिर FD फिक्स्ड है, आप इसको 1 साल से लेकर 5 साल तक, तो 6 माही त्रिमाही भी रहता है, लेकिन 5 साल मान के चलिए, तब वो परसेंट आपको दिखेगा। फिर आता है तीसरा म्यूचुअल फंड में इस मतलब उसको हम रहने के लिए 1 साल में भी हो जाता है, 1 साल से, लेकिन 1 साल को हम नहीं देखेंगे, हम उसको मानना पड़ेगा 3 से 5 साल तक। इसमें अच्छा दिखता है SIP में, मतलब म्यूचुअल फंड में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें विनर कौन हुआ? हाँ, आप समझ गए, म्यूचुअल फंड यही है। फिर आता है पाँचवा आएगा टैक्स बेनिफिट के कर छूट, मतलब इसमें टैक्स छूट कितना है, किस में है, इसको देखेंगे। तो चलिए, इसमें है LIC में क्या है? 80 प्लस मैच्योरिटी, टैक्स फ्री, बट कुछ शर्तों के पर है ना, कुछ शर्तों पर है। ये बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो डाला हूँ, कुछ शर्तों पर। फिर आता है FD फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक के ऊपर, ये आता है 80C, ये 5 ईयर FD इंटरेस्ट टैक्सेबल, मतलब 5 साल के अंदर आप करते हैं तो आपको टैक्सेबल देना पड़ेगा गुरु। हाँ, देना पड़ेगा, बट लॉन्ग टर्म तक करेंगे 5 से ऊपर तो टैक्सेबल थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर आता है हमारा मैजिक म्यूचुअल फंड क्या है? इसमें 80C प्लस लॉन्ग टर्म टैक्स, इसमें लॉन्ग टर्म टैक्स LTCG टैक्स, मतलब लॉन्ग टर्म गेन प्रॉफिट है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट टैक्स।
ये लॉन्ग टर्म पर उतना टैक्स नहीं लगता, ये वही है। तो इसमें विनर LIC भी ले सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड आता है, दोनों हैं। लॉन्ग टाइम तक रहने पर इसमें टैक्स नहीं लगता। 5 साल तक रखेंगे तो टैक्स नहीं लगता, म्यूचुअल फंड में लगता है, बस कम लगता है। फिर आता है लिक्विडिटी, मतलब पैसा निकालने का तरीका। पैसा तो जमा कर लिए, तो निकालना भी तो है। तो निकालते समय क्या आएगा, परेशानी आता है, किसमें आप इजी तौर पर निकाल सकते हैं उसको जानते हैं। तो चलिए, लिक्विडिटी मतलब पैसा निकालने का तरीका। LIC मुश्किल है बाबा, इसमें पेनाल्टी लग जाता है। जैसे LIC आप जमा किए हैं, पैसा जमा किए हैं, लेकिन उसको निकालेंगे, और जो आप लिए हैं कि 10 साल के लिए किए हैं करके, लेकिन आप निकालेंगे तो पहले निकालेंगे 10 साल से ना, तो उसमें पैसा कम आता है। मान लीजिए आप 10 लाख का लिए थे, आपका 5 लाख जमा हो गए हैं, तो 5 लाख भी आपको नहीं मिलेगा, आपका मूल पैसा बोलते हैं ना, वो भी नहीं मिलेगा और कट जाएगा कुछ। तो ये है इसमें मुश्किल, और वो लंबा प्रोसेस इधर उधर अपने खुद से नहीं निकाल सकते, ये है LIC में। दूसरा आता है FD बैंक। FD बैंक में क्या है, बहुत आसान है। आप इसको 1 या 3 दिन, मान के चलिए 1 2 3 दिन में कर सकते हैं। लेकिन बैंक जाओ, फॉर्म भरो, फिलअप करो। अब बैंक का रवैया तो आपको पता ही है, प्राइवेट बैंक की बात अलग है, मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। अब आता है मेन, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड 1 या 3 दिन में स्वयं द्वारा, किसके द्वारा, स्वयं द्वारा। अगर आपने SIP म्यूचुअल फंड बैंक से किया है तो आपको बैंक दौड़ना पड़ेगा, ये अलग बात है। बाकी अपने ऐप से अपने मोबाइल से किए हैं तो आज क्लिक किए, 2 दिन बाद पैसा। और इसमें ये भी है कि आप आधा पैसा निकाल रहे हैं कि पूरा पैसा निकाल रहे हैं। आपका पैसा हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख में आप 20,000 निकालेंगे कि 50,000 निकालेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये है म्यूचुअल फंड का। तो विनर कौन हुआ, हाँ, म्यूचुअल फंड। अब मैं कुछ अपने उस चीज़ से मैं इम्पोर्टेंट टिप्स देता हूँ आप लोग को, ठीक है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सेफ्टी चाहिए तो LIC लीजिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए, 10 से 25 साल के लिए। और फिर गारंटीड रिटर्न चाहिए, मतलब मेरे को इतना मिलना चाहिए, आपको गारंटी चाहिए कि पक्का इतना मिलना चाहिए, तो आप बैंक जाइए, FD कराइए, फिक्स डिपॉजिट कराइए, ठीक है। इसमें RDA भी होता है, वो अलग है ना, RDA को नहीं बता रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट को बता रहा हूँ। फिर आता है हाई रिटर्न। हाई रिटर्न आना चाहिए तो कौन, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को इसीलिए बोलते हैं जादू SIP का। तो फिर कभी टॉपिक में डालूंगा SIP क्या है, फुल वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।